आइए ग्रीनलैंड की अवस्थिति के बारे में जानते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है। ग्रीनलैंड उत्तरी स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के अत्यधिक निकट है। किसके अत्यधिक निकट है? उत्तरी ध्रुव के। इसका उत्तरी भाग 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा दक्षिणी भाग 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी भाग 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है, जहाँ से उत्तरी ध्रुव की दूरी मात्र 800 किमी है। कितना दूर है उत्तरी ध्रुव? 800 किमी। यहाँ से उत्तरी ध्रुव मात्र 800 किलोमीटर है। यह एक द्वीप है। यह क्या है? द्वीप मतलब टापू है। आर्कटिक महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। आर्कटिक महासागर इसके कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रीनलैंड। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है? 21,76,000 वर्ग किमी। कितना क्षेत्रफल है? 76,000 वर्ग किमी। ठीक है। तो आइए इसके जो है धरातल के बारे में देखते हैं कि इसका धरातल कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है। आइए ग्रीनलैंड का धरातल पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है, यानी वहाँ पहाड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग बर्फ़ की मोटी मोटी परतों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? मोटी मोटी परतों से। ठीक है। इस बर्फ़ की परत को बर्फ़ की टोपी आइस कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस कैप कहते हैं। कुछ स्थानों पर बर्फ़ की यह परत 3 किलोमीटर मोटी है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर मोटी है। ये आइस कैप धीरे धीरे समुद्र की ओर चलते रहते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे समुद्र की ओर खिसकते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है। बहुत धीरे धीरे फिसलते बर्फ के इन बड़े टुकड़ों को बर्फ की हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ की हिमनद या ग्लेशियर। हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। किसको कहते हैं? जो आइस कैप समुद्र के तरफ क्या बोलता खिसकते रहते हैं धीरे धीरे। कोई दिक्कत भी? ठीक है। समुद्र के निकट पहुंचने पर ये टूटकर समुद्र में जा गिरते हैं। और क्या होता है? जैसे ये समुद्र के निकट पहुंचते हैं, ये समुद्र में टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है। समुद्र में बहते हुए बर्फ के इन बड़े हिमनदों को हिमशिला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े समुद्र में बहते हैं उसे क्या कहते हैं? हिमशिला कहते हैं। यह हिमशिलाएं जलयानों के लिए खतरनाक है। किसके लिए? ऐसा ही हिमशिला एक टाइटैनिक नामक जहाज से टकरा गया था और पूरा जहाज को ही डुबो दिया था। बहुत बड़ा जहाज था ना टाइटैनिक, उसको डुबो दिया था यही हिमशिला। कोई दिक्कत भी? यह हिमशिलाएं ने चलो क्योंकि इनका बहुत बड़ा भाग समुद्र के नीचे छिपा रहता। क्यों ये खतरनाक है? क्योंकि ये जितना ऊपर नहीं दिखाई पड़ता उससे कई गुना ज़्यादा नीचे छिपा रहता समुद्र का, पानी के नीचे। तो ये पानी है ना, पानी के ऊपर कम दिखाई देगा, पानी के नीचे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। पानी के नीचे बहुत ज़्यादा छिपा हुआ रहता है। तो जलयान क्या है? जब जलयान जाता है तो नीचे वाला हिस्सा टकरा जाता है। ऊपर में दिख रहा है बहुत दूर है, लेकिन नीचे में यहीं पर है। कोई दिक्कत भाई? तो ये जलयान से टकरा जाता है। चलो क्योंकि इनका बहुत भाग समुद्र के नीचे छिपा रहता है। ये हिमशिलाएं धूप गर्म जलधारा लहरों और वर्षा के द्वारा पिघलकर क्रमशः छोटी होती जाती हैं। ये हिमशिला किसके कारण पिघलती हैं? यहाँ देखो, धूप के कारण गर्म जलधारा के कारण, बड़ी बड़ी लहरों के भी कारण, समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना उसके कारण ये पिघल जाते हैं। और वर्षा के द्वारा, वर्षा के चलते भी ये पिघल जाता है। क्रमशः छोटी होती जाती हैं। अनेक सैलानी इन हिमशिलाओं को देखने के लिए जैकबस वन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जैकबस वन, यानी ये बहुत सारे हिमशिलाएं जैकबस वन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैकबस वन में। तो आइए आज हम लोगों ने ग्रीनलैंड की स्थिति और धरातल के बारे में पढ़ा। अब कल जो है हम लोग इसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।